सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर जगदीश यादव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीग्राम, एक टी डायग्राम के बारे में टू सॉल्व अ लीनियर सिस्टम। ट्रीग्राम, जो टी डायग्राम होते हैं वो हमें मददगार होते हैं बहुत ज़्यादा किसी लॉजिक को समझने में। आज हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग अलजेब्रा लॉजिक की बात करेंगे, दूसरा हम लोग डिटरमिनेंट लॉजिक की बात करेंगे, तीसरे में हम लोग मैट्रिक्स लॉजिक की बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं इस सॉल्व लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं बेसिकली 3 केस का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम और लीनियर इक्वेशन सिस्टम और लीनियर इक्वेशन ओके। बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लॉजिक को समझते हैं कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे क्या करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट कन्वर्ट, पहला स्टेप जो है हमारे पास में स्टेप 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट गिवन इक्वेशन, convert given linear equation into मैट्रिक्स। ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेट। ओके। और आपको पता है मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या होता है? मैट्रिक्स फॉर्मेट होता है AX = B। ओके। सबसे पहले हम जो भी इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, जहां पर जो आपका A वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ओके। दूसरा जो आपके पास में X है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, और जो B है बेसिकली वो आउटपुट मैट्रिक्स है। ओके। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद हमारे पास में 2 केस बनेंगे। ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद में हमारे पास में 2 केस बनेंगे। ओके। वो 2 केस क्या हैं, या तो हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस होगी, दैट इज AX = B के फॉर्मेट में होगी, या तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो AX = 0 के फॉर्मेट में होगी। ठीक है, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ओके। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस ऑफ मैट्रिक्स, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, होमोजीनियस, और ये बेसिकली आपका होगा नॉन होमोजीनियस। ओके। देन हमारे पास दोनों को सॉल्व करने के बिल्कुल अलग तरीके होते हैं। ठीक है। अगर आपका आउटपुट मैट्रिक्स 0 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, और अगर हमारे पास में आउटपुट मैट्रिक्स B है तो हम क्या करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास में ये केस होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम डिटरमिनेंट को चेक करेंगे। तो स्टेप नंबर 2, ये आपका स्टेप नंबर 2 था, हमने चेक किया। ठीक है। देन स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट्स मीन्स मॉड ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए
हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड वी विल चेक दैट आइदर दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज not equal to 0. Okay, if this condition satisfy, then x will be equal to delta x upon x and y equal to delta y upon delta and z equal to delta z upon delta. Okay, so this particular rule known as Cramer rule. Okay, so this particular rule known as Cramer rule. Okay, then हम क्या करेंगे, so ये जो रूल है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैमर रूल बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास में सॉल्यूशन निकल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इट मीन्स वी स्टेप नंबर 4 हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, जो कि हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है। सो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर कि आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, और जिसका मतलब होता है कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, वन सॉल्यूशन। ओके, सिंस आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या हुआ, इसका मतलब कि आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। ओके, सिस्टम कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन। ओके, देन आफ्टर जो आपका इस सिस्टम का मतलब भी और क्या हो सकता है, इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन होती है तो सिस्टम हैज नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। इट मीन्स सिस्टम has non-trivial solution. ओके, सो बेसिकली इसका सेंस क्या निकल रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलरली ऑल वैल्यूज और वेरिएबल के लिए आपका सिस्टम का सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लीनियर इक्वेशन आपने दे रखी थी वो लीनियर इक्वेशन का नेचर इंटरसेक्टिंग है। ओके, इट मींस दैट सिस्टम has intersecting of lines. Okay, so the lines are intersecting. It means lines of linear equation will intersect. Okay, डन। सो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए, सो ये तो वो केस आपने समझा जब आपका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ओके, चलिए दूसरा केस हम लोग समझते हैं। सो दूसरा केस क्या कर रहा है, सो हमारे पास में दूसरा केस है जो ये कह रहा है दूसरा केस जो बेसिकली है हमारे लिए होमोजेनियस के लिए। ठीक है,
सो होमोजेनियस इक्वेशन के केस में हमारे पास में फिर से दो केसेस बनेंगे। सो बेसिकली होमोजेनियस इक्वेशन के केस में हमारे पास में फिर से दो केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे? सबसे पहले हम फिर से चेक करेंगे क्या हमारे पास में डिटरमिनेंट 0 है या नहीं। ठीक है, सो डिटरमिनेंट इफ 0, so again we will check that delta determinant of A or delta or D ओके इक्वल टू 0। ये हमारी पहली कंडीशन होगी। ओके, अब अगर ये डिटरमिनेंट 0 है तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम चेक करेंगे दैट क्या डेल्टा इफ 0 देन हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि डेल्टा x और डेल्टा y और डेल्टा z इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है, सपोज दैट डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z सभी 0 हो जाते हैं, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है। ओके, अब सिस्टम कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सिस्टम कंसिस्टेंट, सो सॉल्यूशन, सो सिस्टम हैज सॉल्यूशन। ओके, लेकिन जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशन होंगे। मीन्स डिपेंडेंट सिस्टम हैज many solution. System has solution, that is basically the many solution. Okay, आई होप सो ये क्लियर हो गया। और इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग डिपेंडेंट सॉल्यूशन कहते हैं। मैनी सॉल्यूशन और डिपेंडेंट सॉल्यूशन। डिपेंडेंट सॉल्यूशन। सो अब सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? बेसिकली वी विल पुट टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे? हम पुट करेंगे दैट z इक्वल टू k। और k क्या चीज है? k आपका एक रियल वैल्यू है। ओके, रियल वैल्यू है। ठीक है, और देन आफ्टर अगेन वी विल फाइंड आउट, देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट दैट x इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा एंड y इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा and z equal to delta z upon delta. Okay, so इस पर्टिकुलर एक्चुअली आपका सॉल्यूशन निकला है। सो यहाँ पे जो k है, here k is a real value, since k जो है वो क्या है? रियल वैल्यू होगी एंड रियल वैल्यू में चेंज। ओके, सो k आपके रियल वैल्यू है और रियल वैल्यू में चेंज एंड इट मे चेंज, it may change. Okay, so due to this it's known as dependent, so it may change. So due to this called dependent value. Okay, called dependent. Okay, great. So what is the mean of this particular system? So in this case the system will be coincident of line. The system has
the system has coincident of line, coincident of lines means overlapping of line. ओके, चलिए, सो अगला क्या केस बन सकते हैं? अगला केस हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट केस हमारे लिए बनेगा दैट सपोज आपका डिटरमिनेंट तो 0 है, सो अगला केस क्या है कि दैट डिटरमिनेंट तो 0 है, बट द थिंग इज कि आपका जो डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई कॉमा डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, और any one of them or any one of delta x comma delta y comma delta z. So in this situation, in this particular situation, what happened? Your system, at least one of them, and any one of delta x, delta y, delta z. So in this situation, x comma y comma z question mark cannot be defined, okay, can't be defined. अब जब हम सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, सो इट मीन्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. कांट बी डिफाइंड मीन्स नो सॉल्यूशन, ओके, सो नो सॉल्यूशन. और नो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, मीन्स सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ओके. सो सिस्टम इनकंसिस्टेंट मीन्स क्या हुआ? सिस्टम इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि आपकी जो सिस्टम की पास जो लाइंस हैं वो पैरेलल्स हैं. सो इट मीन्स दैट सिस्टम has parallel lines, okay. So I hope so आपको ये चीज समझ में आया होगा कि ये तीनों केस कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. सो ये पर्टिकुलर जो केस है वो क्या थे, हम सबसे पहले समझते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम मैट्रिक्स इक्वेशन को बनाएंगे और डिटरमिनेंट हम कोफिशिएंट का फाइंड आउट करेंगे. सो डिटरमिनेंट फाइंड करते समय या तो डिटरमिनेंट 0 होगा या नॉन जीरो होगा. अगर 0 है तो ऐसी मैट्रिसेस को हम होमोजेनियस मैट्रिसेस कहते हैं, और अगर नॉन जीरो है तो हम क्रैमर रूल का इस्तेमाल करते हैं, ओके. और जैसा कि आप जानते हैं x इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, this is basically the delta, not the x, okay. So here is, this is delta, okay, means determinant of a, done. So if it's so, x y z की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाते हैं तो इसका मतलब सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है.
और सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम हैज़ नो ट्राइवल सॉल्यूशन एंड सिस्टम की लीनियर जो इक्वेशंस हैं वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे की पे इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो फिर हम डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड की वैल्यू चेक करेंगे। अगर ये वैल्यू भी 0 है तो इसका मतलब है कि सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है, और वहाँ पर हम z इक्वल टू के एक रियल वैल्यू कंसिडर करके फिर से हम क्रैमर रूल का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। सो ऐसे केसेस में सिस्टम जो होता है, सिस्टम के पास में मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और यहाँ पर हम क्रैमर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो x और y की वैल्यू है सिस्टम के या z पे डिपेंड करते हैं, सो ये बोल सकते हैं कि ये डिपेंडेंट सॉल्यूशन करता है, और डिपेंडेंट है तो इस केस में जो सिचुएशन है वो ओवरलैपिंग की सिचुएशन बनेगी। अगला केस है, सपोज हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ a तो 0 है, लेकिन डेल्टा x, डेल्टा y या डेल्टा z ये तीनों 0 नहीं है, या इनमें से कोई भी एक 0 नहीं है। सो ऐसे केसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, यहाँ पर x y z की वैल्यू नहीं निकलेगी। ओके, सो यहाँ पे x y z की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। सो क्यों? क्योंकि हम क्रैमर रूल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ओके, so system has no solution, our system is inconsistent, our system has the parallels. So this is all about a tree diagram, so that you might understood the nature of a linear equation and how it behave and can be solved with the help of Cramer rule. That Cramer rule may apply or not. Okay, so अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अगर नहीं आई है तो उसे आप 1 से 2 बार देखें। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनका जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगा क्वेश्चन आयर के दौरान। ठीक है, एंड आपसे एक अपील है कि अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। हैप्पी लर्निंग। चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश यादव है। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम ट्री डायग्राम की मदद से अलजेब्रा मेथड को समझाएंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में काफ़ी मददगार है। तो देखते हैं कि लीनियर मेथड की अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती हैं। सो आज बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अलजेब्रा मेथड को डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम लोग जो जिस सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेसिकली दी अलजेब्रा। सो हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा। ओके, सो अलजेब्रा मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो it has linear equation has two interpretation. Okay, one interpretation is basically the algebraic. Okay, so one is algebraic interpretation and next one is basically the graphical interpretation. ओके, सो द थिंग इज, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंस हम अलजेब्रा मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो लीनियर इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आपके पास में दैट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, फिर जो भी इक्वेशन दे रखी है उन इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयर करने के बाद में हम लोग चेक करेंगे
क्या चेक करेंगे? हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास में क्या a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, या फिर हम लोग चेक करेंगे क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन को चेक करेंगे, या फिर हम लोग चेक करेंगे दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, सो हम बेसिकली इन तीन केसेस को हम चेक करते हैं, इनमें से कोई भी एक केस सेटिस्फाई होगा। तो सपोज मेरा ये केस सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब ये है कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है दैट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन अ सिस्टम हैज। ओके, एग्जैक्टली one solution. Okay, and your system will be consistent. Okay, and your system है system that will be consistent, system will be consistent. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। सपोज हमारे पास में ये कंडीशन होती हैं, सो दिस कंडीशन का मतलब होता है दैट सिस्टम हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली सॉल्यूशन। ओके, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर ये मैनी सॉल्यूशन सिस्टम के पास में है, इट मीन सिस्टम जो होगा वो डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे उसके पास। और अगेन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम आपका क्या है? कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। ओके, थर्ड केस आते हैं। सो थर्ड केस में बेसिकली क्या है आपके पास में, अगर ये सिचुएशन होती है तो इट मीन्स कि ये नो सॉल्यूशन है, नो solution it have, and basically the system is inconsistent, system is inconsistent. Okay, so basically ये आपका जो था वो algebraic इंटरप्रिटेशन था किसी भी लीनियर इक्वेशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की। ओके, सो अगला हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास में होगा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, सो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी आपके तीन केस बनेंगे। इसको पहला केस क्या बनेगा? सो देयर इज अ थ्री केस। ओके, पहला केस क्या है? सपोज ये आपकी y एक्सिस है और ये बेसिकली आपके पास में x एक्सिस है। ओके, सो थ्री केस, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। ओके, सो सपोज आपके पास में एक ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और एक ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। Okay, so this will be the intersecting point. Okay, so let we consider that these points are 4, 2 and the equations are, that is equations are basically x minus 2y equal to 0. Okay, और दूसरी इक्वेशन है 3x plus 4y equal to 20. Okay, so this particular point is known as intersecting point.
so intersect. Okay, done. So next case is basically, suppose we have x-axis here again, so y-axis, and this is basically the x-axis. Okay, so in this case that both equations will be overlap. Okay, so this equation will be overlap, so that will be 4x plus 6y equal to 18, and the next one is basically that 2x plus 3y equal to 9. Okay, then so they are basically the overlapping. So overlapping of lines, overlapping और इसी ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं कि ये कोइंसिडेंट हैं, और कोइंसिडेंट ऑफ लाइन. ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा केस है, सो थर्ड केस इज, क्या है आपके पास में थर्ड केस, चलिए देखते हैं. सो तीसरा जो केस है आपके पास में, सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये सपोज वाई एक्सिस है, and this is suppose x-axis. Okay, so if two lines are parallel to each other, अगर दो लाइनें एक दूसरे को पैरेलल हैं, लेट एक इक्वेशन आपकी है x 2y minus 4 equal to 0, and that is equal to x plus 2y. ओके, सो एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन सपोज मैं लेता हूँ 2x plus 4y equal to 12. ओके, सो इस केस में जो इक्वेशंस हैं वो पैरेलल हैं, सो पैरेलल लाइंस. ओके, सो आई होप सो आपके लाइंस पैरेलल कब होंगे, कोइंसिडेंट कब होंगे, और वो इंटरसेक्टिंग कब होंगे, ये नेचर भी आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो आप अगेन दोबारा वीडियो देखिए, पॉज करके देखिए, कंटेंट को नोट डाउन कीजिए. फिर भी अगर कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आपका जवाब जल्द से जल्द मैं देने की कोशिश करूँगा. सो उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगा होगा. सो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास विद अस. सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मैं जगदीश यादव. आज फिर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक तीसरे मेथड के द्वारा. सो इस वीडियो का जो टाइटल है वो क्या है, ट्री डायग्राम टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन. सो आज जो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो हम मैट्रिक्स की मदद से करेंगे. ओके, मैट्रिक्स की मदद से करेंगे. अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं, किससे पढ़ चुके हैं, आप लोग अलजेब्रा के थ्रू पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा के थ्रू पढ़े थे, और क्रैमर रूल के थ्रू पढ़े थे, क्रैमर रूल के थ्रू पढ़े थे. आज जो हम बात करेंगे वो बेसिकली मैट्रिक्स या फिर एडजॉइंट मेथड की बात करेंगे. एडजॉइंट मेथड. Okay, so that is basically, so method number 1, method number 2 and method number 3. Okay, so basically ये वीडियो, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो नंबर 1 होगी, एंड ये वीडियो नंबर 2 होगी, और ये वीडियो नंबर 3 है. ओके,
तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको क्या करेंगे। सो अगेन एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग अगेन वी विल फाइंड आउट दैट ax इक्वल टू b। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में बनाएंगे। नंबर 2 हम स्टेप नंबर क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे दैट अगेन इसको हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, that this particular matrix is basically in the format of ax equal to b or it is the format of ax equal to matrix O. Okay, so if this is this format then step number 3 हम क्या करेंगे, हम basically determinant of a को चेक करेंगे कि determinant of a is not equal 0. It means A is non-singular matrix, so that means that A is non-singular. Okay, and suppose ये non-singular matrix होती है, so इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सिस्टम है वो इन्वर्टिबल है। सो ए जो है, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो विच मीन्स also means that matrix can be invertible, okay, invertible. So invertible means what, that A into B is equal to B into A is equal to I of n into n. okay, so सिस्टम अगर आपका ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है तो इसका मतलब वो सिस्टम नॉन सिंगुलर है, और जो आपकी अगर आप ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी ए के बराबर होने चाहिए। ओके, अगर ऐसा होता है तो हम सिस्टम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सो सिस्टम हैज सॉल्यूशन and that will be x equal to a inverse of b. so a inverse की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, adjoint of a with respect to determinant of a into b. okay, and moreover it is the basically cofactor मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, multiply with b and divided by determinant of A. okay, so that will give you the solution of xyz. so this particular things means, so इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम अगेन हैज यूनिक सॉल्यूशन, so system has unique solution, और यूनिक सॉल्यूशन को ही हम बेसिकली कहते हैं कि सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, okay, so overall system is consistent, so system is consistent. okay, चलिए ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए एक्स इंटू बी के फॉर्मेट में लिखेंगे, ए डिटरमिनेंट को चेक करेंगे कि वो सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, अगर नॉन सिंगुलर होता है तो इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम आपका इन्वर्टिबल है, कि दैट ए इंटू बी एंड बी इंटू ए वो बराबर होंगे और आई के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, और ए इनवर्स क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए होता है into B, and we will get the solution of xyz. okay, moreover अगर हमारे पास में ये केस होता है that कि ax equal to 0 मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो यहाँ पर भी हम सबसे पहले चेक करेंगे
कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और नॉट। सो ए इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हुआ कि आपका जो ए है, इट मीन्स दैट ए इज singular matrix. A is a singular matrix. Since it is a signal, so matrix cannot be invertible. So it can't be invertible. Okay, ये invertible नहीं हो सकती। सो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम फिर से चेक करेंगे that adjoint of A dot B is equal to 0 or not. Okay, so adjoint of A dot B is equal to 0 or adjoint of A dot B is not equal to 0. अगर ये equal to 0 है, then again system has infinite solution, infinite number of solution. Okay, so infinite solution means system आपका क्या है? consistent है। infinite number of solution है, okay, and linear system is consistent। okay, so अगेन अगर ये j बराबर नहीं होता, adjoint of A dot B is not equal to 0, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन सिस्टम के पास में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, देन आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, इट मीन्स सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, सो आई होप सो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, सिंगुलर है तो क्या इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हम कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे। आई होप सो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट तो है और यहाँ पे जो है कोइंसिडेंट नेचर होगा। ओके, कोइंसिडेंट। ओके, कोइंसिडेंट, और यहाँ पे आपके सिस्टम्स क्या होंगे, पैरेलल होगा। ओके, पैरेलल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सो अगेन आई होप सो अगर आपको वीडियो एक बार समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आई है तो उसे आप दोबारा रिवाइज करें। अगर कोई क्वेरी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास।